मिस्ट्री टीवी पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों 1967 में जब एक लड़का टेबल के सामने बैठा था, उसके सामने टेबल पर एक सूप का प्याला पड़ा था, लेकिन उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि इस सूप को पीना कैसे है। ये कितनी अजीब बात है कि उसको सूप पीना भी नहीं आता था। ये लड़का कौन था? दोस्तों इस लड़के का नाम मार्कोस रोड्रिगेज था। ये 19 साल का था। मार्कोस की कहानी बहुत अजीब है। ये लड़का 11 साल तक भेड़ियों के दरमियान रहा था। इसको भेड़ियों ने ही पाल कर बड़ा किया था। दोस्तों मार्कोस 1946 में स्पेन में पैदा हुआ था। उसके बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। मार्कोस की सौतेली माँ का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं था। मार्कोस जब 7 साल का हुआ तो उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया। दोस्तों मार्कोस एक बकरियों के फार्म पर काम करने लगा। मार्कोस पहाड़ों पर रहा करता था, लेकिन दोस्तों यहीं से उसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। दरअसल मार्कोस जिस आदमी के फार्म पर काम करता था, इस आदमी की मौत हो गई। इन दोनों के अलावा इस फार्म पर कोई और नहीं रहता था, यानी अब मार्कोस अकेला रह गया था। लेकिन मार्कोस अकेला रहना सीख चुका था। इस फार्म के मालिक ने मार्कोस को शिकार करना भी सिखाया हुआ था। मार्कोस अब पहाड़ों पर बने जंगलात में अपनी जिंदगी अकेले गुजारना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता छोटा बच्चा जानवरों के साथ बहुत मानूस हो गया, खास तौर पर भेड़ियों के साथ। और दोस्तों एक दिन मार्कोस पहाड़ पर बने एक गार के अंदर गया। वहाँ उसको भेड़ियों के बच्चे नजर आए। मार्कोस उनके साथ खेलना शुरू हो गया और खेलते खेलते ये वहीं सो गया। दोस्तों जब उसकी आंख खुली तो इन भेड़ियों की माँ वहाँ मौजूद थी। ये अपने बच्चों के खाने के लिए गोश्त लेकर आई थी। ये गुस्से में मार्कोस को देख रही थी, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। थोड़ी देर के बाद इस भेड़िए ने जैसे ये मार्कोस को खाने के लिए गोश्त दे रही हो, इसके बाद ये मार्कोस के करीब आई और इसके पास बैठ गई, जैसे ये मार्कोस को अपनी फैमिली का हिस्सा समझ रही हो। दोस्तों उसके बाद मार्कोस की जिंदगी तब्दील हो गई। ये भेड़ियों की फैमिली उसकी अपनी फैमिली की तरह बन चुकी थी। मार्कोस अपने फार्म से बकरियों का दूध निकालता और इन भेड़ियों को पीने के लिए भी देता। ये भेड़िए मार्कोस के साथ साथ फिरा करते थे। मार्कोस को ऐसा लगता था जैसे ये भेड़िए उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मार्कोस अगले 11 साल तक उन्हीं भेड़ियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारता रहा। ये उन्हीं की फैमिली का हिस्सा बन चुका था। ये लड़का अब 19 साल का हो गया था। दुनिया क्या होती है, किस तरह से चलती है, मार्कोस सब भूल चुका था। ये भेड़ियों की तरह उड़ाता था। लेकिन दोस्तों तकरीबन 11 साल के बाद एक फॉरेस्ट गार्ड की मार्कोस पर नजर पड़ी। मार्कोस इस वक्त अकेला था। ये फॉरेस्ट गार्ड मार्कोस को जबरदस्ती अपने शहर ले आया। मार्कोस अभी भी इंसानी जुबान में रुक रुक कर बात कर सकता था, और जब उसने अपनी 11 साल की सारी कहानी सुनाई तो लोग हैरान रह गए। दोस्तों शुरुआत में लोगों ने इसकी बात का यकीन नहीं किया कि मार्कोस कैसे 11 साल तक भेड़ियों के साथ उनकी फैमिली की तरह रहा। ये लोग बार बार मार्कोस से सवालात पूछते और देखते कि मार्कोस हर दफा वही कहानी सुनाता है कि नहीं। लेकिन मार्कोस हर दफा एक एक बात बिल्कुल इसी तरह बताता था, यहाँ तक कि इसको कई दफा इन पहाड़ों पर लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ इन भेड़ियों को तलाश नहीं किया जा सका। दोस्तों मार्कोस इंसानों की तरह खाना पीना चलना सब कुछ भूल चुका था। इसको एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, जहाँ उसके बोलने पर यानी उसकी जुबान पर काफी काम किया गया। इसको सीधा चलना भी सिखाया गया, क्योंकि ये किसी जानवरों की तरह चलना शुरू हो जाता था। इसको प्लेट्स में खाना डालकर खाना तक सिखाया गया था। ये इस वक्त स्पेन के कैपिटल शहर मैड्रिड में मौजूद था। मार्कोस इसके बाद कुछ अरसा स्पेन की आर्मी में भी रहा। उसने एक रेस्तोरां में भी काम किया, लेकिन ये आदमी बहुत बोला था। इस बेचारों को अंदाजा ही नहीं था कि इंसान कैसे धोखा देते हैं, कैसे दूसरों का फायदा उठाते हैं। इसी वजह से इसको बहुत से लोगों ने नुकसान पहुंचाया था। मार्कोस के मुताबिक ये इंसानों के दरमियान रहकर बहुत घबरा गया था और ये वापस पहाड़ों में जाना चाहता था। बहरहाल इसलिए मार्कोस सब काम छोड़कर स्पेन के एक गाँव में रहना शुरू हो गया। ये आदमी आज भी जिंदा है। आज इसको टीवी पर मुख्तलिफ इवेंट्स पर बुलवाया जाता है और मार्कोस अपनी अजीब कहानी लोगों को सुनाता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।